वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। और ईद छुट्टियां भी आप लोगों ने इंजॉय की होंगी। ओके सिक्स क्लास, बिफोर ईद आप लोगों को जो करवाया था वो साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। आज जो करवाना है आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवाऊँगी मैं, और प्लस चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, सो ओपन करें पेज नंबर 64, बुक पेज नंबर 64 ओपन मेरे साथ करें आप लोग। तो इसका देखें जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ सारी एक्सरसाइज साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज सोल्व करवा रही हूँ। ठीक है, ऑन पेज नंबर 64 ओपन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक फिल इन द ब्लैंक्स आपने कंप्लीट करना है। राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ई स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज़ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ। एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है, वो कौन सी तय है जिसमें सारी लाइफ होती है, यानी सपोर्ट करती है जो लाइफ को। ठीक है, अब इसमें देना है जो जहाँ पे हम रहते हैं अर्थ पे, हमारे से ऊपर की तरफ जो लेयर होगी उसका नाम होगा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये रॉन्ग लिखा हुआ है इसे बच्चे, आप लिखेंगे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे आप भी राइट कर लें ट्रोपोस्फेयर, TROPO, ट्रोपोस्फेयर, SPHERE, स्फेयर, ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट वन में। ठीक है, नेक्स्ट है द गैस दैट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर। एयर में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो कौन सी है, वो है नाइट्रोजन गैस, NITROGEN, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, थर्ड है, और ये कितने परसेंट है, ये मैं आपको परसेंटेज भी बता देती हूँ, वो है 78%। कितने परसेंट होती है ये, 78% होती है। आगे है गैस डैट मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ एयर। एयर में जो 21% गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अ गैस विच इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बोतल। सोडा वाटर बोतल जो होती हैं, जो हम बोतलें पीते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखें आप सारी, कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखें, DIOXIDE, ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। इन सर्कल करना जो इसमें से आंसर टिक होगा उस पर जो है वो करेक्ट होगा, उस पर टिक कर देना आप लोग, या इन सर्कल कर देना। थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड दी अर्थ। अर्थ के इर्द गिर्द जो ब्लैंकेट होता है थिक, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र बिकॉज, हम बहुत ज़्यादा यूरिया खाद बना सकते हैं क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। और जो फर्टिलाइज़र होती है यूरिया जो खाद होती है उसके अंदर नाइट्रोजन ही डाली जाती है ज़्यादातर। ठीक है, थर्ड है ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज रॉकेट्स यूज। जब स्पेस जर्नी करते हैं, लाइक मून पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं या ज़्यादा आसमान के ऊपर लेयर पे जाते हैं, तो जो रॉकेट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज़ वी वांट आर बन टू बी फ्लफ़ी। हम चाहते हैं कि जो हमारा बंद है, जो हम खाते हैं बंद, ठीक है, बंद की इंग्लिश है बन, जो हम खाते हैं वो फ्लफ़ी हो, फ्लफ़ी लाइक जो केक होता है। ठीक है, विच गैस कैन हेल्प अस, उसमें से कौन सी गैस उसमें डाल जाती है, कौन सी गैस हेल्प करती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेल्प कर सकती है। ठीक है, आगे परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ अबाउट। कार्बन डाइऑक्साइड में जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार होती है, परसेंटेज होती है, वो कितने परसेंट पाई जाती है, वो होती है 0.03 से 0.04% तक। ठीक है, लास्ट MCQ है यहाँ पे, विच गैस इज़ कंसिडर्ड एज लाइफ सपोर्टिंग। इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, लाइक जिसमें हम ब्रीथ कर सकते हैं, हवा ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वो कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। MCQs भी आपके कंप्लीट हो गए, फिर ब्लैंक्स भी होगी। लास्ट यहाँ पे है वो क्वेश्चन आपने सोल्व करने, यहाँ पे 3 मेंशन किए हुए हैं जिसमें से आपने 2 जस्ट सोल्व करने हैं। ठीक है, निशान आपको मैं लगवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, हाउ इज़ एयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। एयर हमारे लिए कैसे अहम है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी निकालें, स्टार्ट निकालें इस चैप्टर का, मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर का स्टार्ट पेज नंबर निकालें, 59 ओपन करें, 59 ओपन करें। कहाँ से कहाँ तक करना ये मैं आपको बताने लगी हूँ। फर्स्ट पे देखें, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का।
यहाँ पे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन गिवन है, एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ तक पर नोट करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इंपॉर्टेंस में आएंगे कि एयर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे। इसमें से जो से पॉइंट आपने लर्न करने हैं जस्ट वही मैं आपको बताऊंगी, वो आप नोट करें कौन कौन से हैं। वी ब्रीथ इन एयर, हवा में हम सांस लेते हैं, वी कांट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, हवा जो है जलने में के लिए भी ज़रूरत होती है इसकी। वी पम्प एयर इन टू फुटबॉल्स, बैलून्स, टायर्स ऑफ आर व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों में बैलून, गुब्बारों में, फुटबॉल्स में भी हवा भरी जाती है, पम्प की जाती है। इन आर होम्स, हमारे घरों में भी। वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रा डस्ट इन टू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर में भी हवा होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो डस्ट वगैरह होती है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपने जस्ट लर्न कर लेने। यहाँ तक देखें निशान लगाया हुआ है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिजोल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए फिश है या एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ तक, हाँ जी समझ आ गई आपको, ओके गुड। अगेन आप आए क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन है, राइट सम यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीजन के क्या यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, इसके लिए आप लोग ओपन करें पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 जितने यूज करने लर्न आपने वो देख लें। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तमाम जानदार जो है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को, कोयले को, लकड़ी को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ये जो थर्ड पॉइंट है, इट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में हल होती है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज़ की खासियत की वजह से एनिमल प्लांट जो होते हैं पानी में सांस ले सकते हैं। इतने पॉइंट हो गए 1 2 3 एंड 4 बस 4 पॉइंट्स के लर्न कर लेना आप लोग। सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीज़ नीड ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो, या जिनको फेफड़ों की बीमारी होती है किसी को, तो सांस लेने के लिए वो फिर ऑक्सीजन उनको देते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। बस 4 पॉइंट आपने लर्न कर लेने अच्छी तरह से यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगवाया है। और जो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं हम करेंगे, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन आपके लिए इनाफ हैं, और भी सिलेबस है और भी क्वेश्चन आपके लिए, ओके जी। यहाँ तक चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया आपका। आज जो स्टार्ट करना है, आज की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवाऊँगी, विच इज़ सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। के सोल्यूशन किसे कहते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं। सोल्यूशन की कॉमन एग्जांपल आप बताएं मुझे किसे कहते हैं, सोल्यूशंस, ठीक है बताएं जी किसे कहते हैं सोल्यूशंस। लाइक आपको मैं कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ सोल्यूशन की, कि आपने पानी के अंदर नमक को मिक्स करना है। जब पानी के अंदर नमक को मिक्स करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन, सिंपल। चलिए आपकी और एग्जांपल देते हैं। आपके पास इंक तो सबके पास होती है, वाटर में आपने इंक को डिज़ोल्व कर देना है, हल कर देना है, क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। ऐसे ही सस्पेंशन भी सोल्यूशन की ही टाइप होती है, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जिनको स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो, मैदा ख़राब हो या फिर एसिडिटी हो रही हो, तेज़ाबियत हो रही हो स्टमक में, मैदे में, तो उसके लिए हम एक सिरप लेके आते हैं। जैसे कि कुछ नाम आपको मैं बता देती हूँ, जैसे गैविस्कोन सिरप जो यूज़ करते हैं हम, बहुत ही फेमस होता है, ठीक है। और पिपरमेंट सिरप यूज़ करते हैं, इस तरह के और बहुत से हैं, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। अब सस्पेंशन क्यों कहते हैं ये डिटेल में पढ़ेंगे, सोल्यूशन को सोल्यूशन क्यों कहते हैं ये डिटेल में इंशाल्लाह हम सारा नेक्स्ट स्टार्ट करवाती हूँ आपको मैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन क्या होता है और ये किस तरह से बनता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है जी। We know that many solids dissolve when they are put into liquids। हम जानते हैं कि बहुत से सॉलिड जब हम लिक्विड में डालते हैं तो वो इसमें हल हो जाते हैं। When something dissolve, जब किसी चीज़ को हम हल कर रहे होते हैं, it forms a solution, तो तब सोल्यूशन बनता है। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more components। एक सोल्यूशन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्यूशन की डेफिनेशन नोट करें, लिखेंगे क्वेश्चन डिफाइन सोल्यूशन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करें। सोल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का क्या मतलब है, होमोजेनस का मतलब ये होता है कि अगर हमने पानी के अंदर नमक को डिज़ोल्व किया तो वो मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली हल हो जाएगा, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, तो वो मिक्सचर जो बनेगा वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर मट्टी को या सैंड को, रेत को, दोनों को मिक्स करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो वो कौन सा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनस।
नाम लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, वो कौन सा हो जाएगा फिर, हेट्रोजीनस, ये हम एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर कौन सा होगा, जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जिसके कंपोनेंट्स। आगे है दी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन सोल्यूशन। अब ये एग्जांपल दी इन्होंने, किस किस की एग्जांपल दी है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, जो स्टार्ट में मैंने चैप्टर के आपको बताया है, वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करो तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन की एग्जांपल बन जाएगी। पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लर्न कर लेनी सोल्यूशन की, फिर मिक्सचर से लेकर यहाँ तक आपने इसकी एग्जांपल देख लेनी है। जो ये एग्ज़ाम्स होंगे ना, आपके पेपर होंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से लर्न करना, कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो जो पढ़ा रहे हैं उसमें से अंदर से जितनी भी रीडिंग है उसमें से थोड़ी आपने पढ़ना है, तो उसमें से भी आपको MCQs क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। वी यूज़ मैनी सोल्यूशंस एवरी डे, हम रोज़ाना बहुत से सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ऑल सोल्यूशंस आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो सारे क्या हैं, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। द सब्सटेंस इज़ इन लेस अमाउंट इज़ कॉल्ड सोल्यूट, वो सब्सटेंस जो कि कम मिकदार में होगा सोल्यूट होगा। वो सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज़ डिजोल्व, जिसके अंदर सोल्यूट को डाला जाएगा और हल किया जाएगा, वो सॉल्वेंट होगा। अब इस एग्जांपल में देखें, ये जो एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हाँ जी बेटा ये देखें उन्होंने क्या बोला हुआ है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का बताया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दोनों का मिक्सचर है, इट्स मीन क्या बना है, सोल्यूशन बन गया है। अब जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्वेंट लाइक वाटर, और जो कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, वो होगा सोल्यूट लाइक सॉल्ट। इसकी जगह पे आप यहाँ पे शुगर भी कर सकते हैं, चीनी को पानी में डालो, अब आपने लेना तो वाटर ही ज़्यादा है, या सॉल्ट को वाटर में डालो फिर भी वाटर ज़्यादा लेना है। तो जो ज़्यादा मिकदार में सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम मिकदार में होगा वो सोल्यूट होगा, ठीक है। गुड, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करोगे दोनों को, तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बन जाएगा। समझ आ गई बेटा आपको, गुड। आगे देखते हैं क्या है। द सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज मोर इन क्वांटिटी दैन सोल्यूट, तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है। कैन यू एक्सप्लेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, वो तो आपने पहले एग्जांपल कर ली है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉल्ट और वाटर दोनों में से सोल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है। चलिए आपसे पूछती हूँ मैं, सॉल्ट बताओ क्या है, सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है, सॉल्ट सोल्यूट है कि सॉल्वेंट, यस ये सोल्यूट है क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर कम मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। वाटर क्या है, सोल्यूट के सॉल्वेंट, हाँ जी शाबाश, ये वाटर सॉल्वेंट है बिकॉज ये लार्ज अमाउंट में होता है, ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, ठीक हो गया। इक्वेशन भी बताइए, सॉल्वेंट सोल्यूट प्लस करो तो सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। बहुत सी हमने बोला था ना स्टार्ट पे कि एवरीडे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा सोल्यूशन देखते हैं, तो आप तो ऑब्जर्व भी नहीं करते होंगे कि कौन कौन से सोल्यूशन चले। आज आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन हैं जो आप ऑब्जर्व भी नहीं करते, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये MCQs के लिए है, ये लिखा हुआ है MCQs, इसमें से ज़रूर आपको देंगे, और ये अब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट इंशाल्लाह, जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे उसमें भी आपके लिए ये काम आएगा। सोल्यूट, स्टेट ऑफ सोल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो कम पाया जाता है वो यहाँ पे लिखा है, जो ज़्यादा होगा सोल्यूशन के अंदर वो यहाँ पे लिखा है। उन दोनों को मिला के क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन में। अच्छा, अगर आपको MCQs में दिया जाए कि सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनता है, तो आप क्या लिखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को डाला लिक्विड में, ठीक है। सॉलिड क्या था हमारे पास, सॉल्ट सोल्यूशन लिखना है, सॉलिड क्या था, सोल्यूट था, सोल्यूट कौन था, नमक यानी सॉल्ट था। सोल्यूशन देखो ना, सॉल्ट सोल्यूशन बना हुआ है, सॉलिड क्या है, सॉल्ट है, और लिक्विड क्या है, वाटर है, दोनों को मिक्स किया सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। लेमोनेड, जिसको आप लोग सिकंजवी भी कहते हैं, नींबू डाला सॉलिड हुआ, ज़्यादा डाला पानी तो वो लिक्विड हुआ, तो ठीक है, ये भी लेमोनेड। टी भी हो गया, चाय भी ऐसे होती है। और लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला है, वो कौन सी एग्जांपल हुई, इंक इन वाटर। अब बताएं इंक लिक्विड है कि सॉलिड है, जी इंक लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड, दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, इंक इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल इन वाटर, जो अल्कोहल होती है, शराब होती है, उसको वाटर में डाला, लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डालें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, जैसा कि वो आप लोग बॉटल्स पीते नहीं है, वो सोडा वाटर बॉटल पीते हैं, जैसा कि ये कोक वगैरह पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देता है गैस को, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, कोक वगैरह में, ठीक है। तो वो क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसकी एग्जांपल है गैस इन लिक्विड की। रिवर वाटर भी ऐसा ही है जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो वाटर के अंदर। गैस इन गैस, एयर, एयर क्या है, गैस, गैस के अंदर क्या है, बहुत सी गैसेज हैं, एयर में बहुत सी गैसेज हैं, तो गैस इन गैस सोल्यूशन हो गया। अब लास्ट रह गया सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड में क्या है, ब्रास, ब्रास किसे कहते हैं, सुने गौर से ज़रा,
मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, ब्रास कहते हैं पीतल को, ब्रास कहते हैं पीतल। पीतल के बर्तन आपने देखे होंगे, बड़े पुराने वक्तों में यूज़ किए जाते थे पीतल के बर्तन, ठीक है, पुराने लोग यूज़ करते थे पीतल के बर्तनों को। और ये पीतल या ब्रास बनता कैसे है, जिंक और कॉपर दोनों धातुओं को मिला के बनता है। तो ये भी क्या हुआ, सोल्यूशन की एग्जाम्पल। जिंक क्या है, सॉलिड है, कॉपर क्या है, दोनों सॉलिड को मिलाओगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ब्रॉन्ज है, कॉपर और टीन का मिक्सचर है, ये भी ये एमसीक्यूज अलग से याद करना है आपने, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं पेज पे। ऑन पेज नंबर 68, समझाना आज ज़्यादा है आपको मैंने, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर और करेंगे। डू यू नो दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोल्यूशन, मैनी सॉल्ट्स आर डिजोल्व इन सी वाटर। क्या आप जानते हैं कि समुद्री जो पानी होता है बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। यस वी नो, आप जानते हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट होता है, यानी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं उसमें। जो सॉल्ट्स होते हैं उसकी वजह से वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सॉल्ट क्या है, सोल्यूट। वाटर क्या होगा, लिक्विड यानी सोलवेंट। सोल्यूट को सोलवेंट में डालो तो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। ठीक हो गया। आगे पढ़ेंगे एक्वस सोल्यूशन। हाँ, एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं? जहाँ पे भी वर्ड है ना एक्वस, आपने कहना वाटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की बात कर रहे हैं। एक्वस वर्ड डिराइव हुआ है एक्वा से। कहाँ से? एक्वा। तो एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी। एक्वा सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होते हैं? ऐसे सोल्यूशंस जिनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सुने बेटा गौर से मेरी बात। एक्वा सोल्यूशन कौन से होते हैं? एक्वस जो सोल्यूशंस होते हैं, ऐसे सोल्यूशंस को कहा जाता है जिनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेजेंट। और एक्वस वर्ड कहाँ से निकला है? एक्वा से। एक्वा का क्या मतलब होता है? वाटर। ठीक है, ये देखें, एक्वा मीन्स वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड। इट कैन डिजोल्व मैनी थिंग्स इन इट एंड फॉर्म सोल्यूशंस। हाउएवर ग्रीस, पेंट एंड फैट्स, जितने भी ग्रीस है, पेंट वगैरह, रंग वगैरह है, फैट है जिससे कि चिकनाई है, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में ये हल नहीं होते। आ सोल्यूशन इन विच, आपने शुरू से याद नहीं करना, स्टार्ट से याद नहीं करना, जस्ट यहाँ से लर्न करना है। आ सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर इज द सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट हो, नाउन एज एक्वा सोल्यूशन को एक्वा सोल्यूशन कहा जाता है। एक्वा सोल्यूशन कौन से हो? जिसमें वाटर हो और बहुत ज़्यादा हो, और सॉल्वेंट जिसको कहेंगे सॉल्वेंट है ही वाटर है, तो उसको एक्वा सोल्यूशन बोलेंगे। कैन यू नेम फ्यू एक्वा सोल्यूशन? अब आपने मुझे बताना है, ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। चलिए ये अब आपका क्वेश्चन है, ये आपने बताना है कैसे कौन सा सोल्यूशन है जो कि एक्वा सोल्यूशन, इसमें पानी ज़्यादा हो। ठीक है, लर्न जस्ट यहाँ से यहाँ तक करना है, और जो पीछे बताया है वो भी देख लें कहाँ से कहाँ तक आपने लर्न करना है। इसमें से सोल्यूट यहाँ से यहाँ तक, सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक लर्न करना है। ये एमसीक्यू सारे अच्छी तरह से लर्न कर लेने, और ये सोल्यूशन का आंसर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है पार्टिकल्स मॉडल ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में अब क्या है, सोल्यूट भी आएगा यानी लिक्विड भी आएगा, सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा। इसमें मॉडल पढ़ना है कि इनके पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन। वी नो डैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि मैटर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम एटम का नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं उसको। दिस पार्टिकल शो स्पेशल बिहेवियर। अ पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये स्पेशल बिहेवियर बताते हैं। बिहेवियर मतलब ये इनकी जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो अलग होती है, सॉलिड की अलग है, लिक्विड की अलग है, गैस की अलग है। बट ये भी बना के भी बताऊंगी आपको किस तरह से होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले ये पढ़ते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। मैटर के बारे में लिखा है, द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। पार्टिकल मैटर के जो हैं वो लगातार हर वक्त मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं। देयर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इन ज़रात के दरमियान में, पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेज भी होती है जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है वो वाली फोर्स कौन सी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी फोर्स है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स की टाइप है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, आगे है देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इनमें स्पेस भी होती है, खाली जगह भी होती है। और हीटिंग द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। जब इनको गर्म करते हैं पार्टिकल्स को तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। एज यू नो, क्लास 5th में आप लोग पढ़ के आए हैं, 6th क्लास कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब इसी को हमने स्टडी करना है 1 by 1। फर्स्ट वन ये सॉलिड। सॉलिड को स्टार्ट करते हैं।
पार्टिकल्स इन आ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्गली। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं। लाइक चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। आपने भी इस तरह से बना लेना, जब आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए ना तो आपने इस तरह से इसको बना लेना, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं आज, सॉलिड पार्टिकल्स। क्या करने लगे आज हम, सॉलिड पार्टिकल्स। तो आपने इस तरह से बना लेने हैं, सॉलिड पार्टिकल्स सारे ये स्ट्रॉन्गली पैक्ड है। अब ये स्ट्रॉन्गली पैक्ड गैस के दरम्यान में एयर स्पेस नज़र ही नहीं आ रही है ना, देखें। अब एयर स्पेस कब होनी थी, जब ये यहाँ एक पार्टिकल एक यहाँ होना था, ये जो बीच में थी इसको आपने एयर स्पेस बोलना है। और ये दूसरे से जो है वो फार अवे, एक दूसरे से दूर हैं। अब ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं, तो इनमें देखो ताकत की कुव्वत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा है ना। तो ये इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, फिर ये सॉलिड हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनके दरम्यान में जो स्पेस होती है बहुत लिटल, बहुत कम होती है। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, इसी वजह से इनकी स्पेस ना होने की वजह से, स्ट्रॉन्गली पैक होने की वजह से पार्टिकल जो है वो आज़ाद नहीं घूम सकते हैं। दे ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन की गिर जस्ट ये क्या करते हैं, ये इनकी पोजीशन है इसके इर्द गिर्द उन्हें घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना है, ऐसे करते हैं बस ये सॉलिड पार्टिकल्स। डैट इज़ वाई, इसी वजह से सॉलिड हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो और सॉलिड का जो शेप है, अब शेप तो आपको पता चली गई जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई है, ये वाली शेप इसकी फ़िक्स होती है। और ये जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब जो इसका जगह घेरने की पावर है, ये जो आप देखें अब इतना है ना, ये मेरे पास कॉपी है, इतनी सी कॉपी, इसने इतनी सी जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसने बस स्पेस लेनी है, तो ये स्पेस इसकी क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। यानी कोई भी मैटर जितनी जगह घेरेगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम होगा। ये हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया है। और ये पॉइंट मैं आपको फिर डिटेल में समझाती हूँ अभी कि वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन। सॉलिड जो सॉलिड होता है वो अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट कैसे करता है। लाइक अब अगर मैं यहाँ पे ये पेंसिल रख दूँ ऐसे, ठीक है, और इसको अगर मैं टेबल के ऊपर बुक रखी है, मैंने पेंसिल रखी है, कागज़ के पीसेस रखे हैं उसके पेपर के, तो मैं एक तरफ से इसको जो है वो मारूँगी डेस्क के ऊपर ऐसे, तो देखिए ये सिर्फ अपनी ही पोजीशन के इर्द गिर्द घूमेगा। ये पेंसिल जो है वो सिर्फ कैसे, बस यहाँ से यहाँ तक घूमेगी, बस इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब फिक्स पोजीशन होती है इनकी, पोजीशन चेंज नहीं करते सॉलिड। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी जो वो होती है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्गली, स्पेस नहीं होती, लिटल स्पेस होती है इसलिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे लिक्विड। इधर भी डायग्राम देख लें, ये सॉलिड की डायग्राम है, देखें जैसे मैंने बनाई है, इनके दरम्यान में स्पेस नहीं है और बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोज टू ईच अदर, देखें थोड़ी सी स्पेस आ गया एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में देखें, लिक्विड में देखें, सॉलिड में देखें स्पेस जो है बहुत कम है, लेकिन लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा आ गई है ना। और ये स्ट्रॉन्गली है, ये थोड़े से ज़्यादा, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो गई है। क्लोज टू ईच अदर देन आ सॉलिड। और इसके अलावा क्या है, स्पेस अमंग द पार्टिकल्स आर ग्रेटर दैन सॉलिड, लेकिन इनके दरम्यान में स्पेस ज़्यादा है सॉलिड की निस्बत। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड कोलाइड ईच अदर, इसमें पार्टिकल आज़ाद घूमेंगे, इसमें पार्टिकल्स ने आज़ाद नहीं था घूमना, ठीक है। इसमें फ़िक्स पोजीशन थी, इसमें फ़िक्स्ड पोजीशन नहीं होगी, बल्कि ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ये पार्टिकल उठेगा इसके साथ टकराएगा, ये उठेगा इसके साथ, ये उठेगा दीवार के साथ टकराना शुरू कर देगा बर्तन के। बट पार्टिकल्स डू नॉट लीव द लिक्विड, लेकिन रहेंगे इस कंटेनर के अंदर ही, बर्तन के अंदर ही। दैट्स वाई, इसी वजह से आ लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। अब इसकी शेप इरेगुलर कैसे हो गई, जैसे कि आपके पास हनी है, शहद है, आपने एक बोतल में डाला हुआ, दूसरी बोतल में दाने लगेंगे, तो देखो वो उस बोतल से निकलेगा ना बाहर, ऐसे ही है ना। लेकिन बुक को जहाँ पे रखा है बुक वहीं पड़ी रहेगी, ऐसा ही हुआ है ना। तो जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहा ही, जितनी जगह घेरनी थी घेर ली इसने, लेकिन शेप इसकी तब्दील हो जाएगी। लिक्विड है, वाटर है, अगर किसी बाउल में डाला उसमें कुछ और होगी, जग में डालो कोई और शेप होगी, ग्लास में डालो कोई और शेप होगी लिक्विड की, वाटर की, कप में डालो कोई और शेप होगी, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। लेकिन सॉलिड की मैंने एग्जांपल दी, बुक की एग्जांपल कोई क्या चेंज नहीं होगी, ये बुक जो है शेप चेंज नहीं होगी, बुक की शेप भी जो है फिक्स रहेगी, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, क्योंकि ये सॉलिड है। लिक्विड की मैंने एग्जांपल दी वाटर की और हनी की। अब इसकी शेप चेंज क्यों हुई, बिकॉज ये लिक्विड है और ये इसका जो है वो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, जगह उसने इतनी घेरनी है। ये मैंने पार्टिकल बता दिए। नेक्स्ट हमने मूव करना है गैस पार्टिकल। देखो कितनी स्पेस है इनके दरमियान में, है ना, लिक्विड सॉलिड की निस्बत।
स्पेस भी ज़्यादा है और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो देखते पढ़ते हैं। देयर आर लार्ज स्पेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन स्पेस, दे हैव पार्टिकल्स में लीव द गैस। क्या होगा, इनके दरम्यान में स्पेस बहुत ज़्यादा है और फ्रीली घूमेंगे, एक दूसरे की तरफ टकराएंगे भी, घूमेंगे भी, ठीक है। और एक बंद बर्तन के अंदर नहीं रह सकते ये गैस के पार्टिकल। तभी तो जब हम खाना पका रहे होते हैं तो देखा नहीं, वेपर्स हवा में उड़ रहे होते हैं, भाप जो बन रही होती है, स्टीम होती है जो है, ऐसे ही होता है ना। यानी वो बंद बर्तन में या कंटेनर में नहीं रह सकते गैस के पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इनके दरम्यान में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। डेट्स वाई अ गैस हैज़ नो, इसी वजह से जो गैस है उसका ना ही फिक्स शेप है, ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम, ना ही उसकी जगह ज़्यादा एक ही जगह पे रहना है और ना ही उसकी शेप जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। बस यहाँ तक आपका ये काम पढ़ने वाला है, यहाँ तक। आगे क्या बताया हुआ है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाऊँगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने बस लर्न कर लेना है। ओके जी बेटा, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, ये मैं आपको करवा देती हूँ कंप्लीट, याद आपने जस्ट यहाँ तक करना है, ये पढ़ लेते हैं। चलिए, वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल्स ऑफ मैटर व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर। कह रहे हैं कि अब हम आपको एग्जांपल बताएंगे कि किस तरह से पार्टिकल मॉडल्स जो है वो इस तरह सोल्यूशन बनते हैं, लिक्विड गैस, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, इस तरह से कैसे बनते हैं, ये आपस में रिएक्ट कैसे कर रहे होते हैं कि नहीं। अगर लिक्विड का मॉलिक्यूल है ना, वो गैस के मॉलिक्यूल में किस तरह से रहेगा, ये बताएंगे इस पार्टिकल मॉडल में। जब हम नमक को पानी में हल करेंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन साल्ट पार्टिकल्स बिकम्स वीक। देखें क्या कहा उन्होंने, जैसे आपके पास कोई भी एक बीकर ले लेते हैं हम, ठीक है। एक आपके पास बीकर हो जाएगा। अब इस बीकर में देखें, यहाँ पे तो वाटर था, इस वाटर में आप है ना NaCl डाला है, सॉल्ट NaCl डाला है। यहाँ पे क्या था, वाटर था, H2O, NaCl और H2 डाल दिया। जब ये नमक इसके अंदर डालेंगे ना तो ये नमक भी इसके अंदर जाके टूट जाएगा, जज़ब हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, हल हो जाएगा, मतलब इसमें डिज़ोल्व हल हो जाएगा। कैसे, इनके ऊपर ना आयन, जैसे ये नमक है ना पूरा, अब ये पानी में डालेंगे, जब ये पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, क्लोरीन है, Cl अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा, जिसकी वजह से ये पानी में हल हो जाते हैं। यही उन्होंने बात की यहाँ पे कि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कम हो जाएगी। पहले जब ये थी ये सॉलिड फॉर्म में था, पहले इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब आपने बताना है मुझे, देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया ना पहले मॉडल, अब आपने मुझे एक्सप्लेन करना है कि जैसे NaCl है, बताओ नमक है, नमक हम यूज़ करते हैं, वो सॉलिड है कि लिक्विड है। हाँ जी, NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो हमने पढ़ा था कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब इस सॉलिड को हमने पानी में डालना है तो अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, कम, ठीक है। यही यहाँ पे बता रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कम हो जाएगी, ओवर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से दीज पार्टिकल्स ऑफ साल्ट स्प्रेड अमंग द स्पेस बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल में जाके साल्ट के मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल ऑफ हर वक्त हरकत कर रहे होते हैं, इस वजह से। आगे है एवरी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बिकम सेम, तो जब हल करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक ही चीज़ बन गई है, सोल्यूशन बन गया, नमक नज़र ही नहीं आएगा पानी में। फिर लिक्विड इन लिक्विड पढ़ते हैं जी, इसमें क्या है, कैन ऑल्सो भी एक्सप्लेन द लाइट ऑफ मॉडल पार्टिकल में देखते हैं कि मॉडल पार्टिकल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में। पहला कौन सा था, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड कौन सा होगा, लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा, इसमें दो लिक्विड लेने हैं, दोनों को मिक्स करना है। देयर पार्टिकल्स स्प्रेड अमंग द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर, दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ। अब ये देखें, सॉल्वेंट पार्टिकल्स स्प्रेड बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स, और ये पहला कौन सा था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स, ये पहला हम पढ़ चुके हैं। अब ये पढ़ने लगे हैं, नहीं ये था उसका वाटर का और सोल्यूट का, जो भी आपको एग्जांपल दी कि पानी में नमक को हल करो, हल करोगे तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नमक जो है वो पानी में हल होना शुरू हो जाएगा। जो ये रेड है ना पार्टिकल्स, आपने कहना है वो सॉल्ट के हैं, नमक के हैं, और जो ये ब्लू है ना आपने कहना वो वाटर के हैं, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स। अब जब आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा तो हमें पता चलेगा, अब देखेंगे कि जैसे नमक जो है बिल्कुल हल हो गया पानी में, और ये लगेगा कि एक ही चीज़ थी, एक ही सोल्यूशन है। देखें ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट हम लिक्विड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं कि दो लिक्विड लेने मिक्स कर लेना है। इस तरह से क्या होगा, इन दिस वे अ होमोजेनस सोल्यूशन इज फॉर्म, होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। जैसा कि लेमन जूस आपने लिया है, उसको आपने पानी में डाल देना है। लेमन जूस,
लेमन जूस पता ना, नींबू का ले लिया, जूस रस निकाल लिया, उसको आपने पानी में हल करना, तो एक ही चीज़ लगेगी आपको, लिक्विड। सम लिक्विड डू नॉट मेक, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो सोल्यूशन नहीं बनाते। देयर पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट अमंग द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल जैसा कि ऑयल, वो हल नहीं होता पानी में, जिसकी वजह से वो सोल्यूशन बनाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो पानी में डिजोल्व भी नहीं हो रहा। इसलिए उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, या टेम्परेचर दोगे या प्रेशर दोगे, आपने स्पेशल कंडीशन देनी है उसके लिए, ठीक है। टेम्परेचर अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब आप है ना वाटर को बॉयल करने के रखना है किसी बर्तन में, ठीक है, डाल दिया, गर्म करने के रख दिया। पहले देखेंगे वाटर जो है वो गैस नहीं बनाएगा, ठीक है। जब आप और ज़्यादा उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ही मॉलिक्यूल की हरकत तेज़ हो जाएगी, फास्टर पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही जो है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट हल्की होगी, कम होगी। समझ आ गई है? तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ये लास्ट लाइन एमसीक्यूज है आपका। टेम्परेचर को बढ़ाओगे, पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर को कम करेंगे, पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी। बस यहाँ तक। तो यहाँ तक था आज का जो लेक्चर आपको दे दिया, फिर ठीक है, यहाँ तक बस अच्छी तरह से लर्न करना आपने। ओके जी बेटा, थैंक यू।